Assalamu alaikum, dear students. I welcome you again in this political science class. Today I have decided to discuss a lesson with you from class 8 Judiciary. Our subtopic is branches of the legal system, criminal law and civil law. Class 8 subject political science, topic judiciary, date 10th August 2020. So let us start criminal law and civil law. तो डियर स्टूडेंट्स, क्रिमिनल लॉ इसको कहा जाता है जिसमें इंसान का मर्डर किया जाए या इसको इतना हैरास किया जाए कि इसको मजबूर किया जाए मरने के लिए। ऐसे केसेस को क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। सिविल लॉ में डिस्प्यूट्स आते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े हैं वो सिविल लॉज में आते हैं। सिविल लॉ में डिस्प्यूट्स आते हैं, लड़ाई है झगड़े हैं वो सिविल लॉ में आते हैं। Criminal law deals with conduct or acts that the law defines as offenses, for example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder. It usually begins with the lodging of an first information report with the police, who investigate the crime, after which a case is filed in the court. If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. क्रिमिनल लॉ ऐसे एक्ट्स के साथ डील करता है जिन्हें लॉ मीन्स कानून के मुताबिक ऑफेंस कहा जाता है, मीन्स लीगल एक्शन। जैसे चोरी है, मर्डर है, ऐसे एक्ट्स जो है वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं। इसमें एफआईआर दर्ज किया जाता है, फिर पुलिस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर कोर्ट में केस लिया जाता है। फिर अगर जो अफराधी है वो गिल्टी पाए जाए तो इसको जेल भेज दिया जाता है और इसको फाइन किया जाता है। तो या फाइन चार्ज किया जाता है। अब दूसरा जो है वो सिविल लॉ है। इसके अंडर कौन कौन से केसेस आते हैं जहाँ पर deals with any harm or injury to rights of individuals, for example, disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases. A petition has to be filed before the relevant court by the affected party. Only in a rent matter, either the landlord or tenant can file a case. The court gives the specific relief asked for. For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम जो ये सिविल लॉ है इसके अंडर कौन कौन से केसेस आते हैं जहाँ पर एक इंडिविजुअल के राइट्स को, अगर एक इंडिविजुअल के राइट्स को छीना जाए या हार्म किया जाए तो ऐसे केसेस सिविल लॉ में आते हैं। एग्जांपल, अगर डिस्प्यूट्स हो, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर क्रिमिनल लॉ में अगर किसी की हत्या की जाती है वो क्रिमिनल लॉ में आता है। अगर जिसमें डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिविल लॉ में आते हैं, सिविल लॉ के अंडर आते हैं। जैसे प्रॉपर्टी पे लड़ाई होती है या किसी चीज़ों पे या डाइवोर्स केस होते हैं तो ऐसे लॉ सिविल लॉ के अंडर आते हैं। हमने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा कि पहले एफआईआर दर्ज किया जाता है, यहाँ पर पिटिशन दर्ज करनी पड़ती है कोर्ट में। अफेक्टेड पार्टी जो है कोर्ट में पिटिशन दर्ज करती है जिसका नुकसान हुआ हो। जैसे अगर रेंट मैटर में इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट के खिलाफ केस फाइल करता है, टेनेंट मीनस किराएदार, या टेनेंट मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज करता है, तो ये दोनों सिविल लॉ के अंडर आते हैं। ऐसे केस में जहाँ सिविल लॉ को वायलेट किया जाता है तो कोर्ट सॉल्व करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है, जैसे लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें कोर्ट किस तरह की ऑर्डर दे सकती है, तो टेनेंट को कहे कि टेनेंट मीनस किराएदार कि जल्द से जल्द आप फ्लैट को खाली करो या मकान को खाली करो या जो किराया है उसको आप पे करो। लैंडलॉर्ड्स और लैंड होल्डर्स एक ही चीज़ होती है, जो मालिक होते हैं या मालिक मकान इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, डज एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट्स?
डज एवरीवन हैव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है क्या क्या हर किसी को, क्या लोगों को कोर्ट तक एक्सेस है, क्या हर एक को कोर्ट तक एक्सेस है, एक्सेस मीन्स पहुंच, इसके बारे में ये पैरा है। अगर इंडिविजुअल की बात करें हम, इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री, दिस implies that every citizen has a right to justice through the court. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality cases the courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedure involved a lot of money and paperwork, as well as take up a lot of time for a poor person who can't read and whose family depends on a daily wages. The idea of going to court to get justice often seems remote. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है क्या हर लोगों को एक्सेस है कोर्ट तक, एक्सेस मीन्स पहुंच, इसके बारे में ये पैरा है। अगर इंडिया की बात करें तो हर इंडियन को, हर इंडिविजुअल को यह राइट है कि वो कोर्ट जा सके और इनको कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब है कि हर एक इंसान जस्टिस पा सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कोर्ट्स अदालतें हैं, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये डेमोक्रेसी को फंक्शन करते हैं कि हर एक इंसान के इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके कोई भी राइट छीना जाए तो वो सिविल लॉ के अंडर आता है, तो कोर्ट जा सकता है, जस्टिस पा सकता है। कोर्ट जो है वो सभी के लिए अवेलेबल है। अगर किसी को लोअर कोर्ट का डिसीजन पसंद ना आए तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। मगर अगर हम रियलिटी की बात करें, एक गरीब इंसान को कोर्ट तक पहुंचने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो गरीब है, तो इनके लिए कोर्ट तक पहुंचना डिफ़िकल्ट है। तो इसके रीज़न भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक जो है वो लीगल प्रोसीजर है, एक जो है वो है लीगल प्रोसीजर। तो एक जो है वो लीगल प्रोसीजर है, मीन्स लीगल प्रोसीजर है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। लीगल प्रोसीजर वकील करना पड़ता है। वकील तो पैसों की डिमांड करते हैं, साथ ही साथ इस हिसाब से डिमांड करता है जैसे जिस हिसाब से केस होता है। दूसरा जो है वो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। गरीब लोगों की बात करें तो अगर गरीब लोग की बात करें, डेली वेजेस, ये अपना दिन गुजारते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, अगले दिन इनको फिर जाना पड़ता है, फिर इनका टाइम वेस्ट हो जाता है।